कृपया ध्यान रखें, यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। समुद्र ने श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में एक नल नाम का वानर योद्धा है। वह इस किनारे से लेकर लंका तक सेतु का निर्माण करने में सक्षम है, क्योंकि नल साक्षात विश्वकर्मा का औरस पुत्र है। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी हैं, इसलिए आप नल नामक वानर योद्धा से मेरे ऊपर पुल का निर्माण करा सकते हैं। उस पुल के ऊपर होकर आपकी सारी वानर सेना लंका पहुंच जाएगी। इतना कहते हुए श्री राम से आज्ञा लेकर समुद्र अदृश्य हो गए। शीघ्र ही नल के द्वारा सेतु का निर्माण आरंभ हो गया। जो भी बड़े शक्तिशाली वानर थे, वे पर्वतों से पर्वत शिखर व बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ तोड़ कर लाने लगे। नल उन पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में गिराने लगे। इस प्रकार पहले दिन 14 योजन लंबा पुल बनकर तैयार हो गया। दूसरे दिन 20 योजन पुल बना, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन। इस प्रकार 5 दिन में 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा सेतु बनकर तैयार हो गया। उसके बाद विभीषण अपने उन 4 सेवकों के साथ उस पुल के लंका वाले किनारे पर जाकर खड़े हो गए, जिससे कि कोई भी राक्षस उस पुल को तोड़ने का प्रयास न कर पाए। इस प्रकार 1 खरब वानर सेना देखते ही देखते लंकापुरी पहुंच गई। तभी हनुमान जी ने श्री राम को और अंगद जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और पूरे उत्साह के साथ उस सेतु को पार करने लगे। वानर सेना इतनी उत्साहित थी कि उनमें से कुछ वानर तो समुद्र में कूद गए और तैरते हुए लंकापुरी की तरफ जाने लगे, और जो वानर आकाश मार्ग से जाने में सक्षम थे, वे उड़ते हुए ही लंकापुरी की तरफ जाने लगे। बची हुई वानर सेना उस पुल के ऊपर से उछलते कूदते लंका की तरफ जा रही थी। और इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के नेतृत्व में सारी वानर सेना लंका के किनारे पर पहुंच गई। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।